का रंग किस पर बरस जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बार खाकी की बेरहमी का शिकार बना राष्ट्रीय स्तर का धावक रह चुका एक पूर्व सैनिक। आरोप है कि पुलिस ने पूर्व सैनिक की थाने में इतनी पिटाई की कि उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गई। दर्द से कह रहे सुरेंद्र खुद चल फिर भी नहीं पा रहे। सुरेंद्र की हालत थाने से छूटने के बाद से ही ऐसी है। थाने में गुजरी एक रात सुरेंद्र को ताउम्र याद रहेगी। सिर्फ सुरेंद्र को ही क्यों, रात भर थाने के बाहर अपने बच्चों के साथ पति के इंतजार में बैठी रही नीलू गौड़ भी ये कभी नहीं भूल पाएगी। ये किस्सा शुरू हुआ रविवार की दोपहर में। दिन में शराब पीने की बात पर नीलू की सुरेंद्र से तू मैं हो गई। जब घर से जोर जोर की आवाजें आने लगी तो किसी ने पड़ोस में पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस पहुंची तब तक झगड़ा खत्म हो चुका था, लेकिन पुलिस आई थी तो कार्रवाई तो होनी ही थी। पुलिस सुरेंद्र को उठाकर हौज खास थाने ले आई। सो गए थे क्योंकि ड्रिंक कर रखी थी तो सो चुके थे। तो पुलिस वालों ने पानी डाल के उठाया, इनको पानी डाल के उठाया तो ले गए। मेरे को बोलते हैं आप भी पहुंचो थाने। मैंने कहा ठीक है मैं भी पहुंच रही हूँ। मैं अपनी छोटी वाली बेटी है मेरी 12 ईयर्स की, उसको लेके थाने पहुंची। एयरफोर्स से कॉर्पोरल के पद से रिटायर हुए सुरेंद्र राष्ट्रीय स्तर के एथलीट भी रह चुके हैं। पुलिस ने सुरेंद्र को सीआरपीसी की धारा 107, 151 के तहत शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सुरेंद्र का आरोप है कि पुलिस ने पहले अस्पताल में मेडिकल कराया और फिर थाने में शुरू हुआ मारपीट का सिलसिला। You are on fault find. I'm Air Force chap. You just मेरे से राइट बात कीजिए, आप मुझसे गलत बात मत कीजिए। तो अच्छा ऐसा बोलते हो। उन्होंने 3 पुलिस वालों ने मेरे को मिलकर बहुत मारा। मैं होश-ओ-हवास खो बैठा। सोमवार को सुरेंद्र को अदालत में पेश किया गया, जहां जमानत मिल गई। लेकिन जमानत करवाने के तुरंत बाद ही सुरेंद्र की सेहत बिगड़ गई। नीलू सुरेंद्र को लेकर अस्पताल गई। डॉक्टर ने सुरेंद्र की हालत देखने के बाद पुलिस को बुलाया और उसका बयान दर्ज कर जांच की तो पाया कि पसली की 3 हड्डियां टूट चुकी हैं। क्या करेंगे तुरंत? अभी तुरंत मैं कंप्लेंट करूंगा पुलिस ऑफिशियल्स को और साथ में एक लीगल नोटिस देंगे। जी न्यूज ने जब पुलिस से इस बारे में बात करनी चाही तो अधिकारियों ने बात करने से मना कर दिया। साथ ही ये दलील दी कि अगर चोट मारपीट में लगी थी तो सुरेंद्र ने अदालत को क्यों नहीं बताया। अभी इस मामले को बीते 1 सप्ताह भी नहीं हुआ जब तिहाड़ में हुई एक मौत को जांच के बाद पाया गया कि वो मौत मारपीट की वजह से हुई थी और उस मामले में पुलिस को हत्या का मामला दर्ज करना पड़ा। ये मामला भी ठीक उसी तरह का है जिसमें आरोपी को 107, 51 के तहत बंद किया गया था और पुलिस हिरासत में उसकी पिटाई हुई थी। और ये मामला दिखाता है कि किस तरह पुलिस लापरवाही से अपने मामलों को आगे बढ़ाती है। कैमरामैन जहांगीर के साथ नीरज ठाकुर, जी न्यूज, दिल्ली। और इस वक्त सुरेंद्र गौड़ और उनकी पत्नी नीलू हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताएं, ये किस्सा शुरू हुआ था रविवार को, किस तरह से आपके घर पुलिस पहुंची? मैंने ये मुझे मालूम नहीं कि कैसे पहुंची, लेकिन मेरे को ये याद है कि हमारी थोड़ी कहासुनी हो गई थी बच्चों की पढ़ाई के बारे में। और उसके बाद मैं सो गया था। पुलिस आई और घसीटते हुए और एक वहाँ मद्रासी रेस्टोरेंट वहाँ मुझे बहुत मारा। और उसके बाद में फिर मेरे को वहाँ ले गए थाने से फिर MLC कराने ले गए, जहाँ मैंने स्वयं ये किया, बोला कि हाँ मैंने ड्रिंक किया है। किसी ने मेरे को कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ उन्होंने मेरे से बदतमीजी करने की कोशिश की। तो मैंने कहा आई एम ऑन राइट माइंड, मैं कुछ आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी एयरफोर्स चैप हूँ एंड यू आर कांस्टेबल। मगर कुछ बिहेव करना सीखो, मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ ट्रॉमा सेंटर का, मुझसे थोड़ा सा ठीक ढंग से बिहेव कीजिए। बस बोला अब थाने चलो, थाने से सिखाएंगे। बस ऑटो से उतारा और उतार के कितना मारा, बस भगवान ही बचाएगा। उसकी क्रूरता भी क्या बोलूँ मैं उसको, डेंजरस, दे आर डेंजरस मैन, दे आर मेन एक्यूज्ड ऑफ मोस्टली स्पेशली द दिल्ली पुलिस। पूरी दिल्ली पुलिस ऐसी है सर। जी सुरेंद्र जी, आपके जो झगड़े हैं पत्नी से, क्या ये अक्सर होते रहते हैं घर? देखिए मैडम, घर में हर घर में बर्तन बच जाते हैं, लेकिन इतना कोई बड़ी बात नहीं थी। नॉर्मलाइज हो गया था झगड़ा, लेकिन उसके बाद में पड़ोसी हैं, चाहताऊ हैं, आपस में हमें खाने पीने देना नहीं चाहते, तुरंत पुलिस में फोन कर देते हैं। बस वही हमारी लाइफ स्पाइल कर रहे हैं। और पुलिस तो चाहती ही है जी। लेकिन सुरेंद्र जी, अक्सर ऐसे मामलों में जहां पति पत्नी का झगड़ा होता है तो आमतौर पर जो पड़ोसी हैं वो इन पचड़े में नहीं पड़ते हैं, और ऐसे में जब पुलिस के पास उन्होंने शिकायत की तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि मामला बहुत ज्यादा कोई भी शिकायत करने वाला ऐसा पहले भी बहुत 100 नंबर पे फोन घुमा दिया करते, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया पहले। लेकिन इस बार इन्होंने अनपढ़, ये शी इज इलिटरेट, इसका उन्होंने फायदा उठाया। क्या क्या लिखवाया, क्या क्या लिखा उन्होंने, इनको कुछ नहीं मालूम। और अगर ये पढ़ी लिखी होती तो ये पढ़ लेती,
और मेरे को बचा, इन्होंने लास्ट में मेरे को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने धक्का मार के निकाल दिया। शाम को ये वहाँ आई मेरे को छुड़ाने के लिए, लेकिन धक्का मार के निकाल दिया। ये तो क्या बोलते हैं, क्रूरता है पुलिस की। जी, नीरू जी से खुद ही जानते हैं कि अक्सर उस दिन हुआ क्या था दरअसल। नीरू जी, इतना ज्यादा क्या झगड़ा आपके बीच था कि इतनी नौबत आ गई कि पड़ोसी पुलिस को शिकायत कर रहे हैं आपकी? नहीं, असल में ये जब भी पी के आते हैं तो मुझे गुस्सा चढ़ता ही है, क्योंकि बेटा अब 10th क्लास में हो गया है, तो वो पढ़ता है तो डिस्टर्बेंस होती है। तो ये दोपहर के टाइम पी के आए थे, तो बस मैंने ही लड़ाई शुरू की थी। तो पर इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, ये सो गए थे, पर थोड़ी सी तू तड़ाक की आवाज तो आती है कि हमारे घर में 2 डॉग्स हैं, वो भी इतना शोर मचा देते हैं, तो इस वजह से किसी ने फोन कर दिया। जी, और झगड़ा तब खत्म हो चुका था जब पुलिस आपके घर पहुंची? बिल्कुल गहरी नींद, सो चुके थे। बहुत, मैं अच्छी नींद में था। पुलिस वालों ने पानी डाल के उठाया था। जी, और जबरदस्ती इनको घसीट कर ले गए। लेकिन मद्रासी रेस्टोरेंट वाले बता देंगे। और तो ये थोड़ा सा जाने में आनाकानी कर रहे थे। इन्होंने कहा मैं लड़ाई नहीं कर रही है, बिल्कुल डिसिप्लिन में लेके जाइए। मैंने बोला डिसिप्लिन में चलता हूँ, इनका कॉलर पकड़ लिया, तो इन्होंने कॉलर छुड़ाने की मुझे ना लेके जाइए, तो कॉलर छुड़ाने की कोशिश की, तो इन्होंने जबरदस्ती जीप में धक्का देके घुसा दिया। जी, और सुरेंद्र जी, पुलिस थाने पहुंचकर क्या हुआ? पहले आपका मेडिकल चेकअप किया गया, उसके बाद आपको थाने में ले जाया गया? पहले थाने ले जाया गया, वहाँ भी बदतमीजी की गई। फिर उन्होंने बोला कि MLG कराइए। मैंने डॉक्टर मैडम से स्वीकार किया, यस मैंने ड्रिंक की है थोड़ी, लेकिन इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल नहीं हूँ मैं बिल्कुल वेल मैनर्स हूँ। लेकिन वहीं उन्होंने बदतमीजी शुरू की, तो मैंने उनको ये बोला, आप जैसे गार्ड हर रोज मेरे सामने सावधान में खड़े होते हैं, आप तो सिपाही हो। जी, बस यही एक मेरी गलती है। आप नशे में थे, आपको ठीक ढंग से याद नहीं, आपकी ओर से भी कुछ कहा? नहीं, मैंने कोई अनडिसिप्लिन नहीं मैडम, मैंने कोई अनडिसिप्लिन बिहेव नहीं किया उनसे। उन्होंने मेरे साथ अनडिसिप्लिन बिहेव किया। मैंने उनको केवल समझाया कि तुम तो सिपाही हो, मैं कॉबल रह चुका हूँ एयरफोर्स में, अब बिहेव सीखो अच्छी तरह बात करने का। बस वहीं मुझसे गलती हो गई कि मैंने यही बात बोल दी। बस उससे वो सिपाही और पुलिस वाले सब चिढ़ बैठे। उन्होंने वो कहा, हम तेरी बारात उतारेंगे ले जाकर वहाँ, चल चिंता न कर। वहाँ जाते ही जैसे इनके सामने ऑटो में मुझसे उतरते ही बात भी नहीं की उन्होंने। एक सिविल ड्रेस में था और 2 ड्रेस में थे। उन्होंने मेरे को समझ लीजिए जानवरों की तरह मारना शुरू कर दिया। जी, तो हमारे साथ हैं आज सुरेंद्र गौड़, जिनका आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की। उन्हें पुलिस थाने घसीट कर लेकर जाया गया और वहां उनके साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की गई, और जिसकी बदौलत आज ये हाल है कि उन्हें अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। 3 हड्डियां उनकी टूट चुकी हैं। इन्हीं से हम बातचीत जारी रखेंगे, साथ ही बात करेंगे इनके वकील से भी, लेकिन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो राजधानी दिल्ली में खाकी के कहर का रंग किस पर बरस जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और इस खाकी का कहर इस बार बरसा है राष्ट्रीय स्तर का धावक रह चुका एक पूर्व सैनिक। हम बात कर रहे हैं जिस शख्स की, वो हैं सुरेंद्र गौड़, और वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, पुलिस का ये कहना है कि अगर ये चोट मारपीट में लगी थी तो आपने इस बारे में अदालत को क्यों नहीं बताया? देखिए मैडम, मैं जानता हूँ कि अदालत इतना बड़ा तिहाड़ जेल में हॉस्पिटल नहीं है जितना बड़ा मेडिकल है। वहाँ मेरी ट्रीटमेंट उतनी अच्छी तरह नहीं होती जितनी मेडिकल में होती। ये ट्रीटमेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट है। आप डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं कि हाँ, इनको पुलिस ने चोट मारी है। जी, और आपके वकील भी इस वक्त हमारे साथ हैं, आसित कुमार रॉय। आसित जी, अब ये जो कानूनी दांव पेचों की अगर हम बात करें तो आप किस तरह से डिफेंड करेंगे? एक्चुअली मेरे पास 2 तरह का रेमेडीज अवेलेबल है, एक सिविल और एक क्रिमिनल। तो सबसे पहले मैं जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स है, एसीपी, डीसीपी, सीपी, मैं इनके पास कंप्लेंट भेजूंगा। ऑलरेडी मेरा कंप्लेंट टाइप हो चुका है, मैंने प्रिपेयर्ड है, कल पोस्ट करेंगे, ताकि इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो और FIR रजिस्टर्ड हो इनके अगेंस्ट में। और दूसरी रेमेडीज वो है, मैं सिविल में एक लीगल नोटिस भी इनको देंगे जो ऑफेंडिंग पुलिस ऑफिशियल्स है, ताकि इनके खिलाफ मैं कंपेंसेशन के लिए एक सिविल सूट फाइल कर सके। जी, लेकिन जो पुलिस का कहना है कि अगर चोट मारपीट के दौरान लगी तो अदालत में इस बारे में क्यों नहीं बताया गया? देखिए, इसके बारे में तो मेरा क्लाइंट ही बेटर बोल सकता है, क्योंकि मैंने उससे पहले इनको कोई एडवाइस नहीं दिया था जो अदालत में ये बोलो या ना बोलो। लेकिन क्वेश्चन ये है, जो अदालत में अगर बोलते भी हाँ तो इनको क्या फायदा होता है? ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा मेडिकल चेकअप कराते और तिहाड़, इनकेस तिहाड़ भेज देता तो तिहाड़ के अंदर तो इनको कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता।
इससे बेटर हो किसी तरह से, इट इज ए स्मॉल केस, पता है उसको बेल हो जाता हो, उसके बाद सिंपली वो एम्स में ट्रीटमेंट ले सकता है। जी, लेकिन आपको लगता है कि इस मामले में आपकी ओर से मुख्य तौर पर कॉम्पनसेशन की ही डिमांड रहेगी और कुछ वाकई इसमें कुछ हो पाएगा? कॉम्पनसेशन में तो होने का बहुत ही चांसेस है, लेकिन जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वाली बात है, जो इसमें कहां तक क्या होगा, हाँ, इसमें मुझे डाउट है। जी, ये मामूली सा झगड़ा काफी भारी पड़ा है सुरेंद्र गौड़ और उनकी पत्नी नीलू गौड़ पर, और इन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये मामूली सा झगड़ा जो घर में शुरू हुआ था वो इन्हें अदालत और अस्पताल के पचड़ों में इस तरह से बुरी तरह फंसा देगा। तो यहां पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।